गाइस, तो तुम सभी ने अपने सीयूईटी का रिजल्ट तो देख ही लिया होगा और तुम में से काफी सारे बच्चे तो ऐसे हैं जिनके 300 400 500 ऐसे मार्क्स बन रहे हैं और वो इतने ज्यादा परेशान है कि क्या हमें इस बार दिल्ली यूनिवर्सिटी मिलने भी वाला है या नहीं, हम डीयू को अपने प्रायोरिटी में रखें भी या नहीं, क्योंकि इतने कम मार्क्स आ गए। टॉप के कॉलेजेस भाई, टॉप के कोर्सेज तो अब मिलने से रहे। और देखो, घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि ना हर साल के कंपैरिजन में इस बार सीयूईटी का रिजल्ट बहुत ही बेकार आया है। मतलब हर साल इतने सारे स्टूडेंट्स हुआ करते थे जिसके एक ना एक सब्जेक्ट में फुल मार्क्स आए हैं। इस बार केवल एक कैंडिडेट है जिसके 4 सब्जेक्ट्स में फुल मार्क्स आए हैं। यहाँ पे मैं तुम्हें पूरा डेटा दिखा रही हूँ, ठीक है। 22 स्टूडेंट्स है जिनके 3 सब्जेक्ट्स में आए और 3000 समथिंग बच्चे हैं भैया जिनका एक सब्जेक्ट में 100% आया। वरना हर साल 3000 4000 बच्चे तो केवल बीएसटी में ही ले आते थे फुल मार्क्स, ठीक है। तो इस बार तुम्हें इतने टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब अगर इतना नीचे गया है तुम्हारा रिजल्ट, तो ऑब्वियस सी बात है कि कट ऑफ भी नीचे जाने के चांसेस हैं, ठीक है। अब बेसिक बेसिक सारी चीजें मैं तुम्हें समझाती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हारे को बहुत डर लग रहा है कि हमारे को कौन से कॉलेजेस को रखना चाहिए, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज के पास जाए, हम बैकअप क्या रहेगा, सब चीज आज की वीडियो में बताऊंगी। घबराओ नहीं, टॉप कॉलेजेस तक कैसे पहुंचना है, कौन कौन से कोर्सेज रखने हैं, सब बताती हूँ। अब सबसे पहले तुम्हें ये समझना है कि जो टॉप के कॉलेजेस में टॉप के कोर्सेज है ना, उनकी कट ऑफ इतने भी नीचे नहीं जाने वाली है, ठीक है। बट यहीं पर ही फैक्टर आ जाता है कोटा का भी। अगर फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई कास्ट का कोटा है, देन यू आर गोइंग टू गेट कॉलेज कम मार्क्स में भी, ठीक है। वहीं पर एक जनरल वाला बच्चा है, उसकी कट ऑफ बहुत जल्दी बंद हो जाती है। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल दूं, राउंड 1 में दिल्ली यूनिवर्सिटी के एसआरसीसी जनरल के लिए 917 मार्क्स में बंद हो गया था। वेयर एज जो SC ST इन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनका कोटा लगा था एंड उनमें 750 मार्क्स में भी लिटरली बच्चों को SRCC मिला था बीकॉम ऑनर्स का, ठीक है। वो भी राउंड 1 की बात कर रही हूँ। राउंड 2 और राउंड 3 में तो तुम्हारे मार्क्स और कम होते जाते हैं, ठीक है। तो कोटा भी मैटर करता है। दूसरी बात ये आ जाती है कि तुमने किस तरीके से अपनी प्रेफरेंस लिस्ट भरी है, ठीक है। अब बच्चों को लग रहा है यार हमारे मार्क्स तो बहुत ही कम आए हुए हैं, तो हम नॉर्थ कैंपस तो हमें मिलने नहीं वाला है, तो नॉर्थ कैंपस के कॉलेजेस को रखते ही नहीं है, हम साउथ कैंपस को रख लेते हैं या फिर ऑफ कैंपस को रख लेते हैं। ऐसा तुम्हें नहीं करना है, क्योंकि ना देखो, राउंड 1 में जो भी कट ऑफ बन रही है उसके बाद तुम्हारे पास ऑप्शन आता है कि राउंड 2 में तुम्हें जाना है तो अपग्रेड का ऑप्शन होता है। यानी कि जो तुमने अभी जो तुम्हें कॉलेज मिला उससे ऊपर के जो कॉलेजेस हैं उनमें चांस हो सकता है। अब अगर तुमने नॉर्थ कैंपस रखा ही नहीं, ऊपर ऑफ रख दिया है, तो तेरे को आगे बढ़ के भी ऑफ कैंपस मिलेगा। इसीलिए एक तरीका होता है प्रेफरेंसेस बनाने का, ठीक है। अब ये नहीं कह रही कि सारे ऑफ कैंपस के कॉलेजेस बेकार ही होते हैं, नहीं। शहीद सुखदेव नाम सुना होगा ना तुमने, इतनी बढ़िया प्लेसमेंट है ना इस कॉलेज की, इतने अच्छे यहाँ पे बच्चों को जॉब मिलती है अच्छी कंपनीज में। तो ऑफ कैंपस के कॉलेजेस बेकार नहीं होते। वेराज बच्चों को लगता है साउथ कैंपस बहुत खराब है। LSR गार्गी नाम सुना है इन सबका, शहीद भगत सिंह, वेंकी, भाई बहुत अच्छे लगते हैं, नॉर्थ के टक्कर के हैं ये सारे कॉलेजेस। बट बच्चों को लगता है सिर्फ नॉर्थ के ऊपर रख दूंगा फिर साउथ फिर ऑफ, नहीं, ऐसे नहीं करना होता। मिक्स मैच करके चलना होता है बेस्ड ऑन योर कोर्स। तो अब समझने वाली बात यह है कि जो टॉप कॉलेजेस है ना दिल्ली यूनिवर्सिटी के, उनकी कट ऑफ में ज्यादा फर्क देखने को नहीं मिलेगा। वेयर एज जो एवरेज कॉलेजेस है, मतलब जो ओके कॉलेजेस में आते हैं, उनमें तुम्हें 10 से 15 मार्क्स और नीचे जाते हुए कट ऑफ दिखेगी, ठीक है। एंड उसके बाद फिर जो और थोड़े से नीचे कॉलेजेस आते हैं जो लो एज पे रहते हैं, उनमें तो तुम्हें हो सकता है यार 40-50 मार्क्स तक नीचे देखने को मिले, ठीक है। कट ऑफ नीचे जाने के चांसेस है, बिकॉज काफी टफ आया था यार तुम्हारा एग्जाम। अपार्ट फ्रॉम दैट, इतना कम स्कोर आया है काफी सारे स्टूडेंट्स का। जितने बच्चों से मैंने पूछा सब बच्चे बोल रहे दीदी 400-500 मार्क्स सिर्फ इतने मार्क्स आए हुए, ठीक है। तो तुम्हारे को ना सीयूईटी के थ्रू दिल्ली यूनिवर्सिटी के अलावा और भी यूनिवर्सिटीज जिनके अभी फॉर्म ओपन है, प्लीज उनको जरूर 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 रजिस्टर कर लेना। तो एक यूनिवर्सिटी जिसके फॉर्म्स अभी ओपन है, एंड चाहे तुम किसी भी स्ट्रीम से हो, साइंस कॉमर्स आर्ट्स, यहाँ पे सारे स्टूडेंट्स को एडमिशन मिल सकता है, इस क्वांटम यूनिवर्सिटी। तुम इनकी रैंक भी देख सकते हो कि ये 9th नंबर पे आते हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में ऑल ओवर इंडिया, ठीक है। तो बहुत अमेजिंग यहाँ पे कल्चर रहने वाला है। पढ़ाई के साथ साथ तुम्हें ओवरऑल डेवलपमेंट में भी यहाँ पे हेल्प मिलने वाली है। एंड द बेस्ट थिंग इज कि इनका ना काफी बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ इंडस्ट्री कोलैबोरेशन है। यानी कि जब तुम यहाँ से कॉलेज में जाओगे तो तुम्हारे को डिफरेंट डिफरेंट इंटर्नशिप करने के मौके, प्रोजेक्ट्स बनाने का सारे ओवरऑल गाइड करा जाएगा। और साथ ही साथ यहाँ पे ना तुम्हें बहुत सारी स्किल्स सिखाई जाएंगी, तभी तो यहाँ पे स्टूडेंट्स को फाइनल ईयर तक आते आते टॉप कंपनीज में प्लेसमेंट मिल जाती है, अच्छे पैकेज, अच्छी सैलरी के साथ। जैसे कि अडोबे हो गया, कैपजेमिनी, आई नर्चर, क्विक हील, इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज में काम। और सिर्फ इतना ही नहीं, तुम सभी को एडवांस एप्पल लैब में भी पढ़ने का मौका मिलेगा। एंड फीस भी ज्यादा नहीं है यहाँ पे ना, ये बिलीव करते हैं कि भाई बच्चों को कम फीस में ही अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करनी चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत सारी स्कॉलरशिप्स भी हैं यहाँ पे, तुम्हें अप टू 100% तक की भी स्कॉलरशिप मिल सकती है। अभी फॉर्म्स ओपन है, मिस नहीं करना। इनका हाईएस्ट पैकेज 33.5 LPA गया है और एवरेज तो 5.8 LPA जाता ही जाता है, ठीक है। इतनी बढ़िया बढ़िया कंपनीज यहाँ पे आती हैं स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट के टाइम पे, ठीक है। तो बहुत अच्छा मौका है। सारे लिंक, सब कुछ, मैं स्कॉलरशिप वगैरह का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, ऑल्सो आई विल पुट इन द कमेंट सेक्शन एज वेल। डू चेक इट आउट, जल्दी अप्लाई कर लेना एंड लेट्स गेट बैक। अब सबसे ज्यादा बच्चे परेशान होते हैं कि दीदी हमारे मार्क्स तो चलो कम आ गए, बट अब हमें कौन से कॉलेजेस और कोर्सेज को टारगेट करना चाहिए। देखो, सबसे बेसिक बात तुम्हारे दिमाग में ये घुसा के रख लो कि देखो, अगर हंसराज कॉलेज है फॉर एग्जाम्पल, इसकी बीकॉम में भी हो सकता है कि 900 से ऊपर कट ऑफ गई हो, ठीक है, फर्स्ट राउंड की बात कर रही हूँ। बट हो सकता है ना कि BA प्रोग्राम के किसी कॉम्बिनेशन में या फिर कोई उर्दू ऑनर्स टाइप के किसी कोर्स में बहुत ही
मिनिमम कट ऑफ 500-600 में भी शायद तुम्हें हिंदू हंसराज मिल जाए, ठीक है। तो ये वाली बात रहती है कि कोर्सेज भी मैटर करते हैं, ठीक है। अब सबसे पहली बात आ जाती है कि कौन कौन से कॉलेजेस, ऑफ कैंपस के कॉलेजेस की तो कम जाती ही जाती है कट ऑफ, बट इवनिंग कॉलेजेस की भी कम जाती है। यानी कि अगर तुम्हें इवनिंग कॉलेज में मिल गया, जैसे फॉर एग्जाम्पल शहीद भगत सिंह एक कॉलेज है, उसका इवनिंग कॉलेज भी बहुत बढ़िया है, वहाँ कतई बहुत ही बढ़िया एकदम प्लेसमेंट्स लगती है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे कुछ कॉलेज है, दयाल सिंह का भी इवनिंग कॉलेज बढ़िया है, ठीक है, क्योंकि वो ऐसे नॉर्मल टाइम पे होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें कैसे क्या है, वो एक जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ा है ना बच्चा, उसी को पता रहता है, ठीक है। मैं खुद इतने डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजेस में गई हूँ, ऑलमोस्ट हर एक कॉलेज में गई हूँ डीयू के, एंड वहाँ पे स्टूडेंट से मिली हूँ, मैंने पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर देखा है, टीचर्स कैसे, सब कुछ मुझे पता है। इसीलिए आई एम सेइंग कि प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। मैंने खुद सीयूईटी दिया है, सारी चीजें मैंने हैंडल करी है, इतने टाइम से मैं बच्चों को देख भी रही हूँ, हेल्प कर रही हूँ, तो प्लीज सब्सक्राइब करो ताकि तुम्हारे से भी कोई प्रॉब्लम, इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तुम्हें आगे जाके प्रेफरेंसेस सब चीज में मैं हेल्प करूंगी, इट इज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। तो प्लीज सब्सक्राइब करके चलना, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना, ठीक है। अब एक एक करके लिस्ट बना लो नलायको मेरे साथ। सबसे पहली बात आ जाती है शहीद भगत सिंह कॉलेज। वैसे तो ये साउथ कैंपस का कॉलेज है, बट बच्चों को लगता है कि इसकी कट ऑफ तो बहुत हाई जाती होगी, नहीं इतनी हाई नहीं जाती है, एंड कुछ कुछ कोर्सेज में तो बहुत ही कम में आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट इसका इवनिंग कॉलेज भी बहुत बढ़िया है। उसके अलावा यहाँ पे मोतीलाल नेहरू कॉलेज है जो कि साउथ कैंपस का आता है, अगेन वेरी 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 ग्रेट कॉलेज। दयाल सिंह कॉलेज हो गया, आर्यभट्टा हो गया, रामानुजान कॉलेज हो गया, मतलब ऐसी पूरी लिस्ट है, ठीक है। वो मैं आपको एक बार प्रोवाइड भी करवा दूंगी, ठीक है। और जाकिर हुसैन कॉलेज हो गया, इसको रख सकते हो। और स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज, ये ना एकदम आउटस्कर्ट्स ऑफ दिल्ली में है, ठीक है। इस वजह से इसकी कट ऑफ जो है वो कम जाती है, क्योंकि बच्चों को लगता है इतना दूर है ये कॉलेज, कौन जाएगा, बट इतना अमेजिंग कॉलेज है, इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा है, फैकल्टी यहाँ पे इतनी अच्छी है, ठीक है। दूर है, मैं समझती हूँ दूर दराज है, बट बहुत अच्छा कॉलेज है, ठीक है। मैं खुद गई हूँ, इसलिए आई कैन टेल यू ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट गर्ल्स के लिए जो हो गया श्यामा प्रसाद अच्छा कॉलेज है, ठीक है, मतलब ठीक है, डिसेंट कॉलेज है जिसमें आपको कम कट ऑफ जाती है। अगर तुम्हें इसकी डिटेल वीडियो चाहिए कि इन पर्टिकुलर कॉलेजेस की कितनी कम कट ऑफ जाती है, तो वो मैं एग्जैक्टली बना दूंगी, प्लीज पहले फॉलो कर लेना, एंड कमेंट में मुझे जरूर लिख के बताना कि दीदी डिटेल वीडियो चाहिए, ठीक है। उसके अलावा कुछ कोर्सेज हैं जिनकी कम कट ऑफ जाती है, जैसे मैं बोला था ना, मे बी उर्दू ऑनर्स की कट ऑफ हिंदू हंसराज में बहुत कम जाती हो, ठीक है। वही बात आ जाती है। तो सबसे पहले आ जाता है तुम्हारा जितने भी बीए प्रोग्राम के कॉम्बिनेशन है, मतलब 180 के अराउंड कॉम्बिनेशन है तुम्हारे बीए प्रोग्राम की, तुम उनको रख सकते हो, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने देखा है बच्चों को लिटरली 300-400 में भी बीए प्रोग्राम के टॉप कॉलेजेस मिल रहे हैं, कतई एकदम टॉप के कॉलेजेस, तो तुम्हारे भी चांसेस हो सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा तुम रख सकते हो अपने लैंग्वेज के कोर्सेज। अब मैं इंग्लिश ऑनर्स हिंदी ऑनर्स नहीं बोल रही, लैंग्वेज जैसे कि उर्दू ऑनर्स हो गया या फिर कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज हो गया। और हाँ, हंसराज कॉलेज के भी अभी फॉर्म्स ओपन है जिसमें तुम्हें डायरेक्टली एडमिशन मिल सकता है उनके डिप्लोमा वगैरह में, जो कि डिफरेंट डिफरेंट मैं कहूँगी अलग अलग कोर्सेज के करवाए जाते हैं, अलग अलग लैंग्वेजेस के। अगर तुम्हारे को करना है 30 जून तक उसके फॉर्म ओपन है, उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहां से भी तुम अप्लाई कर सकते हो, डायरेक्टली हंसराज कॉलेज में एडमिशन मिलेगा, ठीक है। बट हाँ, उस पर्टिकुलर लैंग्वेज कोर्सेज में ही मिलेगा। उसके अलावा तुम लैंग्वेज कोर्सेज के अलावा फोकस कर सकते हो बी वोकेशनल कोर्सेज में, ठीक है। ये पूरी लिस्ट देख लो बी वॉक कोर्सेज की, इनमें बहुत कम कट ऑफ जाती है, बट हाँ सीट्स भी काफी लिमिटेड रहती है, ठीक है। तो आई होप तुम्हारे को सारी चीजें समझ आ गई होंगी कि अगर मार्क्स कम भी आए हैं ना, तो भाई दिल नहीं हारना, होप नहीं हारनी कि भैया डीयू तो हाथ से निकल गया, नहीं नहीं, ये नहीं करना। बट हाँ, डीयू के साथ और भी बैकअप यूनिवर्सिटीज रखने, मैंने हमेशा बोला है कि 2 से 3 अपनी यूनिवर्सिटी सेंट्रल गवर्नमेंट और 2 से 3 अपनी स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज को तो बिल्कुल बिल्कुल रखो, और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को भी बैकअप में रख सकते हो, ठीक है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, तुम्हारे को सारी चीजें समझ आ गई होंगी। अगर तुम्हें डिटेल जानना है कि पूरा प्रेफरेंसेस कैसे बनाना है, जो कि मैं अपने चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट बताऊंगी, तो सब्सक्राइब करो एंड लेट मी नो इन द कमेंट्स, क्योंकि जितने ज्यादा कमेंट्स आते हैं, जितना ज्यादा तुम लोग हाइप करते हो ना, उतना फिर मेरे को लगता है जल्दी जल्दी बना के इनको बताती हूँ, ठीक है। तो ऑल द वे बेस्ट, साथ में मिलकर आराम से बैठ के बनाएंगे सारी चीजें। टिल देन प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, कमेंट डाउन समथिंग क्यूट एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।